हाय गाइस, बायोकेम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं डीके सर आप सबके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले एपिसोड में। अब आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला मालूम नहीं रहता है तो वो आसानी से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। तो हम आज बेसिक से आराम से एकदम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहले स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके बाद हम रिएक्शन करने की क्षमता हमें आ जाएगी। तो हम आज स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो इसके पहले क्लास में हमने बात किया था कि किसी भी एलिमेंट के बाइटोस में मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम उसके बेसिस पे लेविस डॉट सिंबल बनाए थे, फिर उसके बाद हमको बैलेंस मालूम हुआ था। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अब स्ट्रक्चरल फार्मूले को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे आपने दिया है CH4, इसमें कार्बन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। और हमने पहले ही बात किया था कि कार्बन के बायोस में मतलब बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। उसके हिसाब से यहाँ पे कार्बन 1 है और इसके बैलेंस सेल में मतलब बायोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। इसको बैलेंस होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब इसका ऑपेट कंप्लीट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है और जबकि कार्बन के बायोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। तो इसको इसका ऑपेट कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे अपना एक हाइड्रोजन इसके एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। हमने पहले ही बात किया था कि कार्बन के पास ना तो पॉजिटिव चार्ज रहता है ना तो नेगेटिव चार्ज। इट ओनली शेयर द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से एक हाइड्रोजन आपस में क्या करेगा, साझेदारी करके एक शेयर करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला कंपाउंड। और इसी चीज को जो ये फार्मूला है इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, अब हम बात करें आगे। तो यहाँ पे देखो CH3 मतलब यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 6 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्बन का लेविस डॉट सिंबल बनाएंगे। उसके बाद फिर हम उसका ऑपेट कंप्लीट करने के लिए जितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी उसको हम उसी तरह से जोड़ेंगे। यहाँ पे कार्बन की संख्या है 2, तो एक कार्बन क्या करेंगे, एक कार्बन और इसके बायोस में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दूसरा कार्बन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कार्बन हमने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या करेगा कि यहाँ पे एक इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस दूसरे कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे अगले अनपेयर्ड मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 है, 1 2 3 और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन शेयर करेगा। इसी तरह से इस कार्बन में भी 3 मतलब इसका ऑपेट कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन आपस में एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा। ठीक है, इसी तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें या फिर कार्बन के ऑपेट की बात करें तो आप कंफर्म कर सकते हो। हम जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए या फिर सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन का ऑपेट कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन की अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब यहाँ पे दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। और हाइड्रोजन के बायोस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद मतलब उसकी वैलेंसी अगर कंप्लीट करनी चाहिए, उसका स्टेट अगर अस्थायी होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, तो उसके बायोस में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था एक और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था। जिसे हमने पहले भी बताया था कि जब भी कोई एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन के साझा करेगा तो उस समय जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों का होगा। मतलब ये कहने का हमारा
ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी हैं और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के भी, मतलब ये हम नहीं कह सकते कि दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ कार्बन के हैं या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं। इसका मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरह से हम अभी अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, CH3CH2OH। आप एल्कोहल पढ़े हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और मतलब दो कार्बन है, एथेन और जुड़ा है एथेनॉल। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 3, 2, 5, 1, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब हम ये स्टार्ट सिंबल बनाएंगे सबसे पहले, तो कार्बन के बाइकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, तो उसके ये स्टार्ट सिंबल बनाएंगे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे दूसरा कार्बन, इसका 1, 2, 3, 4। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमने पहले बताया था कि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के बाइकोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं। 2 अनपेयर्ड कहने का मतलब कि उसको बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देखो, ऑक्सीजन के बाइकोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी बैलेंसी जो होती है, कहने का मतलब क्या है, 8। इसका आस्टर कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की जरूरत जितनी हो, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये क्या कहते हैं, ये 2 बार लेंगे, मतलब इधर से हमें निकाला है। इसका हमारे कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो 2 बार बनाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के बाइकोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और एक हमारा हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन के बाइकोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। यहाँ से कंप्लीट करो, एक कार्बन दूसरे कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, फिर एक ऑक्सीजन का एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ से एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब अब देखें, इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट होने के लिए इलेक्ट्रॉन कितनी जरूरत है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा है और हम जानते हैं कि हर हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रत्येक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ साझा करके बॉन्ड बनाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे अभी कितने मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं। अगर बैलेंसिंग की बात करें तो चेक करें, एक इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5, 6, अभी 6 है, 2 की जरूरत है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और हाइड्रोजन में तो ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आसानी से जुड़ सकता है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा या फिर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बचे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो आपने देखा इस ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया है और इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसको हम ऑलरेडी ऐसे सिंपल ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ सकता है आराम से। इसी चीज को ये चीज आप जानते हो ना कि मॉलिक्यूलर कार्बन का है और ये स्ट्रक्चरल कार्बन का है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम CH3COOH एसिड है, एथेनोइक एसिड। यहाँ पे कार्बन से देखिए 1, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, 4, मतलब हाइड्रोजन की संख्या 4, कार्बन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2। तो इसका नेगेटिव सिंबल बनाएंगे। कार्बन के नाइट्रोजन की संख्या 4, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन की यहाँ पे भी एक कार्बन है, इसके नाइट्रोजन की संख्या देंगे, नेगेटिव सिंबल बनाएंगे।
फिर अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से फिर हमारा हाइड्रोजन जुड़ा, मतलब अगर हम बात करें कि अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हम जानते हैं कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरे ऑक्सीजन यहाँ पे हम मान दे रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉन है। अब इस कार्बन की बैलेंस की बात करें, इस कार्बन की बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का आपस में साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसकी अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 4 5 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, या फिर 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ सकता है। इसके साथ 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ से तीसरा हाइड्रोजन जुड़ सकता है। यहाँ पे आप बात करें तो कार्बन के अगर हम ऑक्टेट की बात करें तो कार्बन के बाइकोस में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ से ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा बॉन्ड, मतलब ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। फिर उसके बाद कार्बन का जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसी चीज को हम यहाँ आराम से दे रहे हैं। डबल बॉन्ड O H। हमारी कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आप देखोगे पहले ही मैंने बता दिया था कि कार्बन बाइकोस में 4 इलेक्ट्रॉन होता था यहाँ पे, और ऑक्सीजन के बाइकोस में 6 इलेक्ट्रॉन आता था, तो उसको कंप्लीट करने के लिए 2 बॉन्ड की जरूरत पड़ती थी। 1 2 3 4 5 6 8 होने के लिए 2 बॉन्ड का शेयर करेगा। तब यहाँ से एक ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे अभी कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसके आप जो इसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन की बैलेंस की बात करें तो आप देखें 2 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम इंटर, अब जानते हो RCO ROR R का मतलब आप जानते हैं, R मतलब एल्किल ग्रुप। यहाँ पे एल्किल ग्रुप में CH3 C2H5 कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 और सभी एरोमेटिक और एलिफेटिक कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, जहाँ पे ये R सेम भी हो सकता है और डिफर भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 और ये यहाँ पे मतलब कार्बन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 6। 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ठीक है। अब हमको जोड़ना है, हम इसका लेवल डॉट सिंबल बनाएंगे तो कार्बन के हाइड्रोजन 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन भी इसमें है, ऑक्सीजन स्टार्ट सिंबल बनाएंगे तो ऐसे होगा। इसके बाद में कार्बन के डॉट, यहाँ पे अगर चेक करें हम, ये जो हमारा ऑक्सीजन है और कार्बन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर अब यहाँ पे हम बात करें ऑक्सीजन की ऑक्टेट की, कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझा करके 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के साथ साझा किया कार्बन का, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन तक कम कर दिया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब इसकी वैल्यू से तो यहाँ पे चित्र 1 2 3 4 5, अब बचे हैं 5। कंप्लीट करने के लिए यहाँ जाते हैं कि यहाँ पे 5 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आराम से जुड़ सकते हैं। आप इतना जान ही गए होंगे कि हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, कहाँ नहीं जुड़ेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए
जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उतना हाइड्रोजन जुड़ सकता है। ठीक है, इसको सिंपल में आराम से लिख सकते हो सी ओ ठीक है। बचा हमारा है CH3COC2H5 ईथर RCOR, इसका फॉर्मूला है RCOR। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें CH3COC2H5, कार्बन एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, मतलब कार्बन की संख्या टोटल 4, हाइड्रोजन की संख्या 3 और यहाँ पे 5, मतलब कार्बन यहाँ पे हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 8 और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। इनको इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन का न्यूक्लियोटाइड सिंबल बनाएंगे। ठीक है, फिर दूसरे कार्बन का न्यूक्लियोटाइड सिंबल बनाएंगे। फिर यहाँ पे दूसरे कार्बन का एक और कार्बन होगा, 4 कार्बन है। ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, तो चाहे हम नीचे की तरफ दिखा दें, फिर ऊपर की तरफ दिखा दें। ऑक्सीजन का न्यूक्लियोटाइड सिंबल अगर हम बना लें, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन का इस कार्बन के साथ साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ साझा करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और ये ऑक्सीजन और कार्बन हमने यहाँ पहले दिखा दिया है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई और ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, लेकिन इस साइड पे और इस साइड पे सभी कार्बन जो है उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हम चेक कर लें, इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फिर इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी। फिर इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे अगर हम इसके ऑक्टेट की कंप्लीट की बात करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन से हम कह सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के बायकोस में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको बैलेंस करना हो तो एक हाइड्रोजन की जरूरत होगी, इसके साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करके बनाएगा सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का दूसरे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। फिर यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, इस कार्बन के लिए मतलब इसके बाद उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जुड़ सकता है और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ जुड़ सकता है। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन हमको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की जरूरत है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जान ही गए होंगे कि कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर बात करें बचा है CH3CHO, आप जानते हैं RCHO एल्डिहाइड ग्रुप है, RCHO एल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 4 और ऑक्सीजन की संख्या 1। फिर से न्यूक्लियोटाइड सिंबल बनाएंगे हम, कार्बन का न्यूक्लियोटाइड सिंबल। ठीक है, दूसरे कार्बन 1 2 3 4। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन 1 है लेकिन हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 2 है, तो हम ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं जहाँ पे कार्बन होगा ऑक्सीजन होगा तो उनके बीच का फॉर्मेशन जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड का होगा। तो शेयर करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की बात उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे देते हैं।
यहाँ पे इसका सिंबल बनाएंगे तो माइक्रोस में 6 इलेक्ट्रॉन था, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा, तो इसका एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का आपस में मिलकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इस कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से जुड़े हैं। आप चेक कर लेना बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पे इस कार्बन की बात करेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का आपस में मिलकर के सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसकी ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। इस हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन बचा ये कार्बन, इसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई है। जहाँ पे कार्बन के पास कार्बन माइक्रोस में इलेक्ट्रॉन 4 था, वो किसी दूसरे कार्बन के साथ साझा करने के बाद उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है, तो हम कह सकते हैं किसी एक इसके साथ कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक हाइड्रोजन अगर जोड़ दिया जाए तो उसकी बैलेंस कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 अनशेयर इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बनाए हैं, तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे तीसरा। तो इस तरह से हमने सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात किया। हमने पहले क्वेश्चन लगाया कि सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर फार्मूला अगर हमको मालूम हो जाएगा तो हम रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। जब तक हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब किसी कंपाउंड को पहचानेंगे नहीं, उनको जानेंगे नहीं, वो पहले हम अगर जानते रहेंगे तो कौन चीज कहाँ पे कितना जुड़ेगा, कितना बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उसके हिसाब से जब तक हम नहीं जानेंगे उसके बैलेंस क्या होते हैं, उसका लेव स्टार्ट सिंबल क्या होता है, उसके बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इन सब चीज को हमने पहले ही पढ़ा दिया है। और अगर आप पूरी वीडियो को नहीं देखें तो आप रिवर्स होकर के पहले बेसिक क्लास मतलब पहला और दूसरा वीडियो देखें, उसके बाद तीसरी वीडियो हमारा आपके साथ लाए। इसके साथ आप बहुत अच्छे से आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने मतलब स्ट्रक्चर बना सकते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पर आप किसी भी रिएक्शन की करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चला कुछ हमारे कंपाउंड बचे जैसे एमाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर का भी हम इसी तरह से बना सकते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहले सिंगल बॉन्ड कार्बन का, इसके बाद दूसरा कार्बन नाइट्रोजन के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा है 4। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा और इस कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन बचा है और ऑक्सीजन के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, नाइट्रोजन के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। तो यहाँ पे इस कार्बन की अगर बात करें तो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन के साझा करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया है, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 5। इस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन की संख्या जरूरत पड़ेगी 3 होगी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जरूरत है। तो हम हाइड्रोजन के बाइकोस में एक इलेक्ट्रॉन होता है ऑलरेडी हम जानते हैं, तो एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ साझा करके एक सिग्मा बॉन्ड, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस कार्बन और ऑक्सीजन की, तो हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। वो क्यों रखता है, आप जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, क्योंकि वो 2 बॉन्ड बनाने के लिए सक्षम होती है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा और ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके एक डबल बॉन्ड बना लेगा। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन पे, तो हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि नाइट्रोजन के बाइकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है और उसका पहले हम
बता देते हैं कि उसके बाढ़ बनाने की जो क्षमता होती है वो 3 होती है। क्यों? क्योंकि हमने पहले बताया था इसके बैलेंस में आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनिक संख्या 5 होती है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 बाड बनाए। 3 बाड मतलब किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ उसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया होगा यहाँ से भी। और आप जानते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट का आपस में साझा करेगा तभी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हम क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या कहते हैं नाइट्रोजन जो है एक अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेक करो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कह सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन आसानी से जुड़ सकता है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से हमने क्या बनाया CH3CONH2। इसी को आप सिंपल में लिख सकते हैं नीचे की तरफ डायरेक्टली C बॉन्ड O एंड H। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको हम ऑलरेडी आपको पहले बता दिए हैं, इसको लोन पेयर के नाम से जानते हैं। लोन पेयर होता क्या है? ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ना करें, मतलब जो बॉन्ड बनाने में भाग ना ले, उन्हीं को हम लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हमारे हाइड्राइड का भी होगा। कोई भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे कंपाउंड का आप ओपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं जब आपको ये सब सारी चीजें मालूम होंगी। बैलेंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके साथ में हम रिलेशनशिप करते हैं। यहाँ पे कार्बन संख्या 1 2 3 4 कार्बन है। ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6, मतलब कार्बन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 3 और हाइड्रोजन की संख्या 6। हमको इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हमारा एनहाइड्राइड ग्रुप मिल जाए और सबकी बैलेंसिंग मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो फिर बनाते हैं कार्बन के पास से 4 इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा कार्बन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वाइब्रोस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, 2 पेयर और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी एक कार्बन और दूसरा कार्बन इस साइड से। अब यहाँ पे एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन साझा करके एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ एक ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन नहीं लिखा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी शेयर है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ से एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड बनाएगा और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा। फिर उसी तरह से इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा। फिर से वही कार्बन आपस में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे चेक कर लें, इस ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। इस कार्बन का अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात करें तो इसका जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर लिए, एक तो इस कार्बन के साथ साझा करके और एक इस कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ साझा करके 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। आप चेक कर लो, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा तो इसके पास हो जाएगा 7। फिर इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ साझा करके बना लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर बात करें कार्बन के, तो इसी तरह से ये कार्बन भी इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके सिंगल बॉन्ड,
फिर दूसरे के साथ बना करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन मतलब यानी कि इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ साझा करके एक इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब इसके आटोमोस्फेयर में अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, तीसरा एक सिंगल बॉन्ड। उसी तरह से यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बचा है तो तीनों हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके बना सकते हैं। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे जो हमने डॉट लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड लिखा है यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है या फिर कोई एल्किल ग्रुप, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है अगर कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे लाइन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लाइन स्ट्रक्चर हम इसको ये जैसे लिखा गया है CH3CONH2 या फिर CH3CONH2 है, यहाँ पे अगर लिखा है CH3COCH3 इसी चीज को हम लाइन स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। यहाँ पे कार्बन ना दिखेगा ना हाइड्रोजन दिखेगा ना ऑक्सीजन दिखेगा। लाइन स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइन स्ट्रक्चर कंपाउंड की। लाइन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जितने कार्बन है वहाँ पे हर कार्बन और लास्ट में कार्बन जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। किसी भी कार्बन मतलब किसी भी कार्बन पे हमारा कार्बन जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम बना सकते हैं कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इसके हिसाब से हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन साझा करके बनाए मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में साझा करके बनाएंगे सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन और ये कार्बन अपने साथ जोड़ सकता है आराम से। फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके जोड़ सकता है आराम से। अब यहाँ पे अगर बात करें कंप्लीट ऑक्टेट की तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का होगा, लेकिन ये दिखाया नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा। लाइन स्ट्रक्चर में ना तो कार्बन ना तो हाइड्रोजन आपको दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। इसके बाद 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन और इसके बाद भी 1 हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है कि CH3 CH2 CH2 CH3। अगर इसी को हम क्या करें, इसी को हम अगर अभी जिगजैग मतलब टेढ़ा में रहा है, इसी को हम इसका एक और इसका एक अगर इसी को हम खींच दें तो ये सीधा रूप में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कार्बन संख्या 4 है तो ये सीधा हो जाएगा ऐसे 1 2 3 4। यहाँ पे देखो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे। ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये लाइन स्ट्रक्चर है और ये सिंपल स्ट्रक्चर चेंज स्ट्रेट। ठीक है, उसी तरह से हम इसको भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, एक कार्बन, फिर ऊपर फिर तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथा कार्बन। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, फिर इस कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ साझा करके सिंगल बॉन्ड बनेगा, फिर ये भी कहेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अब हम अगर इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसके पास अभी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3, इसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसके पास बचा है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। इस कार्बन के पास अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके हैं, लेकिन इसके पास अभी 1 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। और यहाँ पे अगर बात की जाए इस कार्बन की तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने में पार्टिसिपेट हो गए हैं और यहाँ पे भी 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं आराम से, और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे आप देखो चेक करो, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है जोड़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही अंश इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़े थे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 की जरूरत है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। इसी चीज को अगर हम सिंपल करके इसी को स्ट्रेट करके इसी को भी हम लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर डायरेक्टली हम लिख रहे हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। उसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। अब अगर इसको लिखिए तो इसको हम लिखा है, साथ में हम नोट्स बनाते चलिए ताकि और प्रैक्टिस करते चलिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका बेसिक मजबूत होगा। आप किसी भी कंपाउंड लाइन स्ट्रक्चर देखते ही आप डायरेक्टली ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो जो भी चीजें हम ब्लैक बोर्ड पे या फिर आपके सामने लिख रहे हैं उसको आप डायरेक्टली मतलब कॉपी और पेन लेकर के नोट्स हमारे साथ साथ बनाते चलिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस वाले स्ट्रक्चर का और इसका। ये तो आप लोग कर ही सकते हो, सिंपल है, आप करके दिखाना और कमेंट बॉक्स में इसको जरूर भेजना कि हाँ टेलीग्राम में हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, उस पर आप जो है इसका सब मतलब स्ट्रक्चर बना के भेजिएगा। तो हम इसकी बात करेंगे और सब्जेक्ट का बात करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप बायोकेमिकल क्लासेस को ज्वाइन करें और हमारे साथ बने रहिए, घर पे रहिए, व्यस्त रहिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जिगजैग मसल में है ना, तो यहाँ पे हमने पहले बताया कि एंड और कार्बन के भी कार्बन संख्या मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, तो हम बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से जुड़ा हुआ है CH2, ठीक है। सबका सिंपल साइकिल में सबका ढेर जाट सिंबल बनाना है आपको, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, सबका ढेर जाट सिंबल बनाएगा। जिगजैग मोशन में मतलब इसका कार्बन में इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके बनाएगा सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, फिर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ साझा करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ साझा करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा, फिर इस कार्बन का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। आप समझ गए होंगे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा CH2 ग्रुप लगा है इस कार्बन के साथ, ठीक है। अब हम हर कार्बन के अगर वैलेंसी की बात करें तो सबका एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो चुका है। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर इस कार्बन की बात करें तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट किया है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी सबका मतलब जो इंड का है उसका 1 इलेक्ट्रॉन और जो बीच का है उसका के 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन या साझेदारी में चेक करते हैं। इसके लिए इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 3 अनसेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, यानी कि 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 3, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, 2 अनसेड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2 शेयर किया है तो 2 शेयर है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे भी 2 शेयर, 2 शेयर, तो हाइड्रोजन की संख्या 2,
हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है कार्बन के साथ, मतलब इसके साथ इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड, इस कार्बन का इसके साथ, मतलब इसके 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो गए हैं। इसका एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बनाया है, इसके साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं, इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन मिलेगा। अगर लास्ट में बात करें तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किया है, इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके एक बॉन्ड बनाएंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CHO CH3, ठीक है। उसी तरह से हम इसका भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, इस पे भी एक कार्बन होगा, यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करके बना लिया है। अभी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3, तो यहाँ पे इस कार्बन के 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और बचा कितना है, एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 3 अनशेयर्ड है, तो हम लिख सकते हैं इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ सकता है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हम इसका भी स्ट्रक्चर बना चुके हैं, और इसका भी इसी तरह से सिंपल वे में आप इसको भी बना सकते हैं, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का हो तो आप बना सकते हैं। अब हम अगर बात करें इसका, तो यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यानी कि अगर बात करें कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके आपस में जुड़े हुए हैं, और उनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 बचा हुआ है। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं आसानी से, तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे, तो यहाँ इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ सकता है। सिंपल वे में इसको लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अगर इसकी बात करें तो सिंपल में ऐसे ये भी होगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, 2 अनशेयर्ड, तो हाइड्रोजन की संख्या 2, ठीक है। इसको भी लिख सकते हो आप CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।